नमस्कार दोस्तों, आरबीएससी, एनसीईआरटी व हिंदी ग्रंथ अकादमी का निचोड़ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा रीट मेंस के लिए दोस्तों, चाहे लेवल प्रथम हो चाहे लेवल द्वितीय हो, दोनों के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान का जीके और राजस्थान के भूगोल की ये क्लास नंबर 15 रहेगी दोस्तों, जिसमें हम देखने वाले हैं राजस्थान में वन संपदा दोस्तों। सीधा टॉपिक दिया गया है और एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज की क्लास में जो नवीनतम वन नीति आई है, वनों की जो गणना से रिलेटेड नीति आई है, उन सभी का अध्ययन इस क्लास के अंदर करेंगे। बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक क्लास को अटेंड कीजिए। और रही बात नोट्सों की, तो मित्रों नवरात्रा स्पेशल ऑफर चल रहा है, जाइए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप में और ये नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसके स्टोर से आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं इस क्लास की ओर। तो देखिए मित्रों, हम देख रहे हैं राजस्थान में वन नॉर्मल जानकारी, कहां से वन नीतियां आती है, कब से गणना होने लगती है, उसके बाद हम आगे चलेंगे दोस्तों। राजस्थान में वन संरक्षण की प्रथम योजना जोधपुर रियासत के अंदर 1910 के अंदर बनाई गई थी दोस्तों। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में वन संरक्षण की प्रथम योजना जोधपुर रियासत में 1910 में। वन संरक्षण का प्रथम नियम बनाने वाली रियासत भी कौन सी है? जोधपुर रियासत है। और 1921 में क्या बनाया? प्रथम नियम बनाया दोस्तों। इसके बाद कोटा राज्य में कोटा जंगलात कानून में 1924 में बना। जयपुर के अंदर जयपुर शिकार नियम 1931 के अंदर शिकार कानून है जो बने दोस्तों। राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया था टोंक रियासत ने 1901 के अंदर दोस्तों। वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत है अलवर रियासत। वन अधिनियम, देखिए नियम और अधिनियम, अधिनियम बनाने वाली पहली रियासत अलवर रियासत 1935 के अंदर दोस्तों। अब देखिए प्रथम जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति आती है 1952 के अंदर, इसमें 33% भाग पर वनों पर जोर दिया गया था कि राजस्थान के अंदर 33% भूभाग पर क्या हो? वन हो दोस्तों। द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति आई दिसंबर 1988 के अंदर दोस्तों, समझे। राजस्थान की प्रथम वन एवं व पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई, जिसमें 20% वनों का क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया दोस्तों। तो देखिए 52 में 33%, 88 में सेम रखा उसको, 2010 में यह लक्ष्य रखा गया कि राजस्थान का जो भूभाग है उसके कम से कम 20% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए दोस्तों। वर्तमान में कितने हैं वो हम आगे देखेंगे। 2021-22 की जो गणना हुई है वनों की, वन क्षेत्रों की, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सीधा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951, ये राजस्थान वन अधिनियम 1953 के नाम से लागू हुआ था दोस्तों। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 था ये। राजस्थान में ये जो लागू हुआ है वो लागू हुआ है राजस्थान वन अधिनियम 1953 दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, राजस्थान में नवीनतम राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2014 को दिनांक 4 मार्च 2014 से लागू किया गया। नवीनतम राजस्थान वन संशोधन अधिनियम की बात हो रही है। राजस्थान वन विभाग की स्थापना के समय 1949-50 में राजस्थान में 13% भाग पर क्या थे? वन मौजूद थे दोस्तों। राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में वानिकी क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर 2.79% और परिचालित मूल्यों पर 2.25% योगदान रहा है दोस्तों। ये आ गई आपकी नॉर्मल जानकारी जो हम हर क्लास कोई सा भी टॉपिक हो उससे पहले लेते हैं दोस्तों।
अब देखिए 2021 के अनुसार जो आई है हमारी राजस्थान वन विभाग के अनुसार वनों के आंकड़े, कब आई है? 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021, 8-9 महीने पहले की बात है ये। राजस्थान वन विभाग के आंकड़े आए हैं, वो आपके करंट का क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बन सकता है, तो वो जानकारी दोस्तों। तो देखिए 31 दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसमें से प्रदेश का वन क्षेत्र है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% भाग आता है दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, भारत के कुल वनों का 3.10% भाग कहां पर है? राजस्थान के अंदर मौजूद है दोस्तों। राजस्थान का प्रति व्यक्ति वनावरण व वृक्षावरण औसत है, राजस्थान की बात हो रही है, प्रति व्यक्ति वृक्षावरण या वनावरण वो है 0.037 हेक्टेयर। और जो नई हमारी गणना होगी, अभी रोक लगी हुई है जनगणना पे, जिस दिन हमारी जनगणना होगी उसके बाद और ये नीचे जाने वाला है, समझे आप। यहां से अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 15वां, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, उसकी दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 15वां स्थान आता है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, प्रशासनिक दृष्टि से वनों के प्रकार दोस्तों। वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। पहला कौन सा आता है? आरक्षित वन आता है दोस्तों। कौन सा आता है? आरक्षित। आरक्षित यानी आरक्षण, आरक्षण यानी जिस पर किसी और का कब्जा ना हो, मतलब इन वनों पर पूर्णतः स्वामित्व सरकार का होता है। लकड़ी काटने व पशु चराने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान और हमारे अभयारण्य हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। कुल क्षेत्रफल की अगर हम आरक्षित वनों की राजस्थान में बात करते हैं तो वो है 12,176.24 वर्ग किलोमीटर। कुल वनों का जो क्षेत्रफल है, कुल वन 100 किलोमीटर में है, अगर 100 वर्ग किलोमीटर में, तो 37.05% भाग पर आरक्षित वन राजस्थान में मिलते हैं दोस्तों। सर्वाधिक आरक्षित वन है उदयपुर के अंदर, 1 नंबर पे आता है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ और अलवर के अंदर दोस्तों। पहला आरक्षित वन प्रशासनिक दृष्टि से। दूसरा आता है हमारा रक्षित या सुरक्षित वन। सरकार का इस पर क्या होता है? अधिकार या स्वामित्व सरकार का होता है। रक्षित वनों में लकड़ी काटने व पशु चराने के लिए वन विभाग से अनुमति या ठेका लिया जाता है दोस्तों। इसमें वर्ग वन व आर्केड निषेध क्षेत्र है राजस्थान के, वो सम्मिलित किए जाते हैं दोस्तों। कुल क्षेत्रफल में फैले हुए हैं 18,564.45 वर्ग किलोमीटर। जो सुरक्षित रक्षित वर्ग है, इनका जो प्रतिशत है कुल वन क्षेत्र का, वो है 56.49% दोस्तों। सर्वाधिक रक्षित वन मिलेंगे 12 में, 2 करौली में और उदयपुर में। ये क्रम है इनका, सर्वाधिक रक्षित वन 12 के अंदर, आरक्षित, रक्षित, और तीसरा आता है वो है अवर्गीकृत वन दोस्तों। इनमें लकड़ी कटाई व पशु चराई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जैसे हमारे पवित्र वन है, जो ओरण बने होते हैं, वो यहाँ पर कोई सरकार का स्वामित्व, सरकार का नॉर्मल का स्वामित्व होता है, लेकिन लकड़ी कटाई हो या पशु चराई हो कोई प्रतिबंध नहीं है, आप काट सकते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 2123.93 किलोमीटर है, और कुल वनों का क्षेत्र है उसके 6.46% भाग पर अवर्गीकृत वन फैले हुए हैं दोस्तों। सर्वाधिक है बीकानेर में, उसके बाद गंगानगर में, उसके बाद जैसलमेर के अंदर आपको अवर्गीकृत वन मिलेंगे। तो प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत दोस्तों। अब देखिए मित्रों, जो 2021 के अंदर रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है उसमें उदयपुर है 1 नंबर पे, क्षेत्रफल आपके सामने दिया हुआ है। 2 नंबर 12,
3 नंबर करौली, 4 नंबर चित्तौड़गढ़, 5 नंबर अलवर, 6 नंबर प्रतापगढ़। कोई ट्रिक इनकी काम नहीं करेगी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो आपको सीधा कमेंट करना पड़ेगा। तो इनको आप जिस प्रकार मैंने नोट्स बनाए इस प्रकार शॉर्ट में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले पूछे तो उनमें आपका प्रतापगढ़ 1 नंबर पे आएगा 37.46%, उदयपुर 2 नंबर पे, करौली 3 नंबर पे, बारां 4 नंबर पे और सिरोही 5 नंबर पे इनमें आएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले हो गए। आगे देखिए न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले। न्यूनतम वन क्षेत्र में आएगा आपका सबसे कम जो है न्यून क्षेत्र है वो चूरू में है वनों का दोस्तों। उसके बाद हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, दौसा और टोंक दोस्तों। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला उसमें भी चूरू 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे जोधपुर है, 3 नंबर नागौर है, 4 नंबर जैसलमेर है, 5 नंबर हनुमानगढ़ है दोस्तों। ये 4 आंकड़े आपके सामने आ गए यहां से। अब आगे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक वन वृक्ष है वो दोकड़ा पाया जाता है। शुष्क वनों के अंदर सर्वाधिक वृक्ष है वो है आपका खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी, समी दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वन तो है दोकड़ा, शुष्क वनों में सर्वाधिक है खेजड़ी। और राजस्थान का सर्वाधिक वन संकेंद्रित क्षेत्र है वो दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भाग है दोस्तों। ये भाग है, यहां पर सर्वाधिक वन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये राजस्थान का भाग है नीचे वाला, इस भाग के अंदर सर्वाधिक वन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए मित्रों दूसरी रिपोर्ट आती है 2021 में ISFR भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के अनुसार राजस्थान में वनों के आंकड़े। ISFR दोस्तों भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 इसके अनुसार ये रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष बाद प्रकाशित की जाती है। इसे भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा तैयार की जाती है दोस्तों। ये 17वीं ISFR रिपोर्ट है जो 2021 में आई है, ये 17वीं है दोस्तों। इसे 13 जनवरी 2022 को भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया था। तो 2024 जनवरी आती है तब तक यही रिपोर्ट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों करंट के। अब देखिए ISFR के अनुसार हम देखते हैं अगर देश में वनों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट तैयार करने का चलन हुआ 1987 से प्रारंभ हुआ दोस्तों। वनावरण वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कुल वनावरण 16,654 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 4.87% है। यह ISFR के अनुसार है दोस्तों। जो हम यहाँ पे ये रिपोर्ट देख रहे हैं ISFR, इसके अनुसार एक चीज़ देख लीजिए। ISFR के अनुसार कुल क्षेत्र है राजस्थान में, ISFR के अनुसार वो 4.87% है, जहाँ पर भी वन मौजूद है दोस्तों। अलग अलग रिपोर्टें हो गई है दोनों। वर्ष 2019 16,629.51 वर्ग किलोमीटर की तुलना में राजस्थान के वनावरण में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पे था 16,629, ये देखिए एक बार आप, यहाँ पर हो गया 2021 में 16,654, लगभग 25 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है वो क्षेत्र है, उसमें क्या हुई है वृद्धि हुई है दोस्तों। अब देखिए ISFR के अनुसार, ISFR के अनुसार हम देख रहे हैं यहाँ पे ISFR के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं, उनमें उदयपुर 1 नंबर पे आएगा, अलवर 2 नंबर पे, प्रतापगढ़ 3 नंबर पे, बारां 4 नंबर पे और चित्तौड़गढ़ 5 नंबर पे उनमें आएगा दोस्तों। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले, इनके अंदर उदयपुर 1 नंबर पे है, प्रतापगढ़ 2 नंबर पे है, सिरोही 3 नंबर पे है, करौली 4 नंबर पे है, बारां 5 नंबर पे है दोस्तों। आगे देखिए ISFR के अनुसार, ISFR
आर के अनुसार देखिए न्यूनतम वनावरण वाले जिले, जिनमें चूरू 1 नंबर पे है, हनुमानगढ़ 2 नंबर पे है, जोधपुर 3 नंबर पे है, गंगानगर 4 नंबर पे है और दौसा 5 नंबर पे स्थित है दोस्तों। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले, इनमें हमारा जोधपुर 1 नंबर पे आएगा, चूरू 2 नंबर पे आएगा, जैसलमेर 3 पे आएगा, बीकानेर 4 पे आएगा, हनुमानगढ़ 5 पे आएगा, नागौर 6 नंबर पे आएगा दोस्तों। तो ये इनकी कोई ट्रिक है वो मैं नहीं आपको दे पाता, ऐसी चीज़ें होती है जो आपको याद करनी होती है मित्रों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। आगे देखिए वनावरण में सर्वाधिक वर्दी वाले जिले, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। वनावरण में सर्वाधिक वर्दी वाले जिले, जिसमें पहला जिला आता है अजमेर जिला दोस्तों। समझिए यहां पे अजमेर में 26.45 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वनावरण में। 2 नंबर पे पाली, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर नागौर, 5 नंबर सीकर दोस्तों। अब देखिए सर्वाधिक वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले जिले, उसमें है आपका जालोर, जिसमें सर्वाधिक कमी हुई है 32.46 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है वन के अंदर। समझे यहां पे करौली 2 नंबर पे, सिरोही 3 नंबर पे, भरतपुर 4 नंबर पे, राजसमंद 5 नंबर पे दोस्तों। अब देखिए ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के 19 जिलों में वनावरण में वृद्धि हुई है, जबकि 14 जिलों के वनावरण में कमी दर्ज की गई है। 19 तो पॉजिटिव गए, 14 नेगेटिव आ गए। इनमें क्या हो गया, क्षेत्र में कमी हुई है वनावरण के अंदर दोस्तों। अब आगे चलिए मित्रों, अब रिपोर्ट आती है झाड़ी क्षेत्र की। वनावरण देख लेते हैं झाड़ी क्षेत्र की। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के झाड़ी क्षेत्र 4808.51 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में 4760 वर्ग किलोमीटर झाड़ी क्षेत्र था। इस प्रकार राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र में 48.51 किलोमीटर की वृद्धि हुई है दोस्तों। झाड़ी क्षेत्र में 2019 से 2021 के मध्य जो वृद्धि हुई है वो है 48.51 वर्ग किलोमीटर, लगभग 48 किलोमीटर आप मान लीजिए। अब देखिए झाड़ी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक झाड़ी वाले जिले, सर्वाधिक झाड़ी पाली में, करौली में 2 नंबर पे, जयपुर 3 पे, सिरोही 4 पे, अलवर 5 पे। पाली के अंदर 357.60 वर्ग किलोमीटर में आपको झाड़ी मिलेगी दोस्तों। न्यूनतम झाड़ी वाले जिले हैं उनमें हनुमानगढ़ 1 नंबर पे, जिसमें 6.71 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद गंगानगर 2, चूरू 3, बीकानेर 4 और बांसवाड़ा 5 नंबर पे आता है दोस्तों। आया समझ में? ये चीज थी दोस्तों, करंट की चीज है। ये दोनों जो रिपोर्ट है वो आपके सामने है, 2021 की ही दोनों रिपोर्टें हैं और दोनों की दोनों आपके सामने मैंने रख दी है। यहां से क्वेश्चन करंट का, अगर करंट का क्वेश्चन बनता है तो यहां से आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहां से भी आ सकता है। प्रमुख वंश, राजवंश व उनके आराध्य वृक्ष, जैसे देखिए परमार और तोमर वंश का है खेजड़ी। परमार और तोमर वंश का क्या है? खेजड़ी है आराध्य वृक्ष। कछावा वंश का है वट, हाड़ा वंश का है अशोक, राठौड़ वंश का है नीम, चौहान वंश का है पीपल, यादव वंश का है कदम। तो ये प्रमुख राजवंश है, उनके आराध्य वृक्ष है, उनके बारे में। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी और राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह नाम का एक टॉपिक आपके सिलेबस में जुड़ा है। ये रहे 2 प्रतीक चिन्ह आपके, समझ गए? यहां से इस बार राजस्थान सामान्य ज्ञान के नाम से अलग से एक बनाया गया फोल्डर और उसमें आपको अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। वहां पर राजस्थान के प्रतीक चिन्ह नाम का भी एक टॉपिक है। तो ये है आपके प्रतीक चिन्ह दोस्तों। अब देखिए मित्रों, बात करते हैं वनों के वर्गीकरण की। राजस्थान के वनों का जलवायु के आधार पर वर्गीकरण, और जलवायु के आधार पर वर्गीकरण में पहला
जो वन आता है वो आता है शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन। नाम से पता चल गया, शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन कहाँ पर पाया जाता है? मरुस्थल में। देखिए यह वन राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है दोस्तों। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, सीकर व झुंझुनू में पाए जाते हैं। इन्हें मरूदबिद जीरोफाइट भी कहते हैं। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वनों को जीरोफाइट मरूदबिद वृक्ष भी कहा जाता है दोस्तों। इस वनस्पति की ऊंचाई कम होती है, पत्तियां छोटी होती है, छाल मोटी होती है, जड़ें गहरी होती है, ताकि ये कम पानी में लंबे समय तक जीवित रह सके दोस्तों। और इनके अंदर सर्वाधिक जो प्रतिशतता है उसमें सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष है जो देखने को आपको मिलेंगे दोस्तों। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन है वो देखिए राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 6.26% भाग पर यह वन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर औसत वर्षा है वो 30 सेंटीमीटर से कम रहती है। और मुख्य वृक्षों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, केर, बेर, फोग और नागफणी ये मुख्य वृक्ष है दोस्तों। यहाँ पे शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन दोस्तों। प्रशासनिक दृष्टि से दूसरा वन आता है मानसूनी पतझड़ वन दोस्तों। ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है आपका, इसके अंदर ये पाए जाते हैं दोस्तों। ये क्षेत्र है लगभग, यहाँ पर ये वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान के कुल वन क्षेत्र 28.38 भाग पर विस्तृत। कुल वन क्षेत्र के 28.38 भाग पर मानसूनी पतझड़ वन मिलेंगे दोस्तों। औसत वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। ये वन आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी वन इनको माना जाता है। प्रमुख वृक्षों में बबूल है, खेजड़ी है, रोइडा है, पीपल है, बड़ है और नीम है। ये मुख्य वृक्ष है जो पाए जाते हैं किसमें? मानसूनी पतझड़ वनों के अंदर दोस्तों। तीसरा वन आता है वो आता है पतझड़ वन दोस्तों। मानसूनी नहीं, ये सिर्फ पतझड़ वन है, जिनको उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी हम कहते हैं दोस्तों। यह वन राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग में अरावली पर्वतमाला की ढालों में पाए जाते हैं दोस्तों। इन वनों में दोक वृक्ष की अधिकता होती है, इसलिए इन्हें दोकड़ा वन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में 58.11% भाग पर पतझड़ वन है जो विस्तृत है दोस्तों। औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर इसको चाहिए। और मुख्य वृक्षों में देखिए नीम, खेर, तेंदुपत्ता, धोकड़ा, ढाक, पलास, थोर, बरगद। धोकड़ा की लकड़ी से कृषिगत औजार भी बनते हैं। इस धोकड़ा की लकड़ी से, याद रखना ये मुख्य वृक्ष है जो पाए जाते हैं पतझड़ वनों में। चौथा आता है हमारे वो आता है शुष्क सागवान वन। यही सागवान वन है जिनको मानसूनी वन या चौड़ीपति वन भी कहा जाता है। शुष्क सागवान वन या चौड़ीपति वन भी इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। इन वनों में सागवान वृक्ष की अधिकता होती है। नाम से पता चल गया ना, शुष्क सागवान, यानी सागवान वनों की अधिकता यहाँ पर होगी। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। जो सुदूर दक्षिणी भाग है वहाँ पर ये वन आपको मिलेंगे। मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ के अंदर ये पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान वन कहाँ पर मिलते हैं? हमें बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान वन बांसवाड़ा के अंदर देखने को मिलते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट चीज, फर्नीचर की दृष्टि से सागवान की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है दोस्तों। कुल वन क्षेत्र के 6.86 भाग पर विस्तृत है। ये वन क्षेत्र के 6.86 भाग पर विस्तृत शुष्क सागवान वन है दोस्तों। शुष्क सागवान वनों में औसत वर्षा 80 से 110 सेंटीमीटर होती है। प्रमुख वृक्ष में बरगद, आम, छाल, केर, गुल्लर, महुआ, साल व तेंदू ये प्रमुख वृक्ष है दोस्तों। पांचवा जो हमारा वन आता है वो आता है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन।
न्यूनतम क्षेत्र पर ये वन पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यह वन राजस्थान के केवल सिरोही जिले के आबू के पर्वतीय क्षेत्र में विस्तृत है। इन्हें अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है और कुल वन क्षेत्र के 0.39% भाग पर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे। ये वन आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं, अनुपयोगी होते हैं। इनसे आर्थिक फायदा नहीं होता है। 1000 मीटर से 1350 मीटर की ऊंचाई पर ये वन है जो स्थित होते हैं दोस्तों। औसत वर्षा है 125 से 150 सेंटीमीटर वाले भागों के अंदर। वृक्ष आम, बांस, जामुन, बेल, सिरस औषधि युक्त वृक्षों की इनके अंदर क्या होती है, प्रधानता होती है। तो यह था प्रशासनिक दृष्टि से 5 प्रकार के वन दोस्तों। अब चलते हैं मित्रों आगे, और आगे हम अध्ययन करते हैं वनस्पति के आधार का पर वर्गीकरण। वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण, एक एक वृक्ष जो राजस्थान में पाए जाते हैं, वन जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला आता है सालर या सालवन। सालर या सालवन, ये वन अरावली की कटक ढालू में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पैकिंग सामग्री, माचिस, गोंद के निर्माण में इनका उपयोग होता है। राज्य के कुल वनों के लगभग 6% भाग पर आपको सिर्फ और सिर्फ सालर के वृक्ष है जो मिलेंगे दोस्तों। साल वनों की सर्वाधिक अधिकता उदयपुर में है। इसके अलावा राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही, अलवर में भी ये पाए जाते हैं। सालर या सालवन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, उदयपुर के अंदर। अगला दूसरा वृक्ष आता है, वो आता है डाक, पलासवन या खाकरा। एक ही वृक्ष है ये। इसके लाल सुर्ख रंग से फूलों के कारण फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला कहा जाता है। डाक, पलास, ये खाकरा वन है ना, ये आपस में जब भिड़ते हैं तो इनसे आग उत्पन्न होती है दोस्तों। इसका वास्तविक नाम यानी कि जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। ये वृक्ष काली नम मिट्टी में व नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं। डाक प्लास्मन है, ये काली नम मिट्टी हो या नदियों की घाटियाँ वहाँ पर मिलेंगे। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में इनकी क्या है, प्रधानता है दोस्तों। इसका उपयोग प्राकृतिक रंगों के निर्माण में डाक, पलास, खाकरा जो वन है इसका निर्माण किया जाता है। आगे देखिए, इसकी लकड़ी जलाने व कोयला निर्माण में भी ये काम में आती है। चंदन वन, हल्दी घाटी, नाथद्वारा, राजसमंद में भी डाक आपको वन है ये देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये था आपका दूसरा वन, ढाक प्लास वन दोस्तों। अगला आता है हमारा खेजड़ी दोस्तों। खेजड़ी का वास्तविक नाम होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया दोस्तों। उपनाम राजस्थान का गौरव, समी वृक्ष ग्रंथों के अंदर, जाटी या सिमलो राजस्थानी में, राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, इन नामों से खेजड़ी को जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला है नागौर। सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र है शेखावाटी में। खेजड़ी के फूल को निमजर या मिंजर कहते हैं। पत्तियां लूम या लूंग कहलाती है दोस्तों। प्रतीक चिन्हों में हमने खेजड़ी के बारे में एक एक जानकारी ली थी दोस्तों। आगे देखिए, खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है और खेजड़ी का पूजन शीतला माता के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। इसका हरा फल तो सांगरी कहलाता है, जबकि इसका सूखा फल खोका जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर लगते हैं दोस्तों। लोक देवता गोगा जी, केसरिया कंवर जी, झुंझार जी का थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना होता है। खेजड़ी है जो परमार व तोमर वंश का क्या है, आराध्य वृक्ष है। खेजड़ी परमार व तोमर वंश का आराध्य है दोस्तों। आगे देखिए, खेजड़ी राज्य वृक्ष खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो घोषित किया गया था दोस्तों। राज्य के लगभग 65% भाग, 2/3 भाग पर खेजड़ी आपको मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी दोस्तों। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट भी जारी की गई थी। 5 जून 1988 को दोस्तों। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु चलाया गया अभियान है ऑपरेशन खेजड़ा दोस्तों। इसके अलावा देखिए,
रामसनी। 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामासनी गांव में दो विश्नोई महिलाओं कर्मा व गोरा ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षार्थ गांव के चौक पर बलिदान दिया था। वही जोधपुर रियासत का गांव है रामासनी दोस्तों। पोलावास मेड़ता नागौर। 1700 ईस्वी में बुंचोजी ने पोलावास में वृक्ष रक्षार्थ अपनी गर्दन कटवा दी थी। खेजड़ी वृक्ष को चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में 1973 में टिहरी बांध को लेकर चिपको आंदोलन चलाया गया था। माना जाता है कि ये खेजड़ली आंदोलन जो हुआ है उससे ही प्रेरित है चिपको आंदोलन दोस्तों। अब देखिए खेजड़ली गांव जोधपुर में दोस्तों। मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह के शासनकाल में 28 अगस्त 1730 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर जोधपुर के खेजड़ली गांव में अपना बलिदान दिया था। इस घटना के बाद मारवाड़ शासक के हाकिम गिरधर दास भंडारी थे। इस आंदोलन में अमृता देवी व उसके पति रामोजी बिश्नोई व उसकी दो पुत्रियां भी क्या हो गई थी, शहीद हो गए थे खेजड़ली ग्राम जोधपुर में। उसी के उपलक्ष्य में लगता है खेजड़ली वृक्ष मेला दोस्तों। यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली में बढ़ता है। 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ली दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यह था हमारा खेजड़ी वृक्ष दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए। अगला वृक्ष है रोहिड़ा। वानस्पतिक नाम इसका है टिक्कोमेला अंडुलेटा। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिक्कोमेला अंडुलेटा है दोस्तों। रोहिड़ा के उपनाम है रेगिस्तान या मरुस्थल का सागवान, मरुटिक, राजस्थान की मरु शोभा दोस्तों। रोहिड़ा को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प है जो घोषित किया गया था दोस्तों। रोहिड़े के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टिक के नाम से जाना जाता है। इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है, काफी मजबूत है जो रोहिड़े की लकड़ी होती है दोस्तों। रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है और जरविल नामक, यह चीज याद रख लेना, जरविल नामक चूहे से रोहिड़ा वृक्ष है वो जो है रोहिड़े वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है दोस्तों। अब देखते हैं प्रमुख वन उपजें दोस्तों। वन उपजें देखिए, वनों की मुख्य उपजें हैं या तो इमारती लकड़ी है या जलाने की लकड़ी है। इमारती में सागवान, सालर, लोहिड़ा या शीशम है, जबकि जलाने में धोकड़ा, खेर, बबूल या खेजड़ी है दोस्तों। वनों से गौण उपजें। गौण उपजों के अंदर सबसे पहले आता है हमारा, वो आता है बांस दोस्तों। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांस का उपयोग कागज निर्माण, टोकरी, चारपाई, झोंपड़ी व फर्नीचर निर्माण के अंदर किया जाता है। राजस्थान में उत्पादन होने वाले प्रमुख जिले, उत्पादन करने वाले जिले हैं बांस का, उनमें बांसवाड़ा 1 नंबर पे है, उदयपुर 2 नंबर पे है, चित्तौड़ 3 नंबर पे है, कोटा 4 नंबर पे है दोस्तों। बात करते हैं घास की। घास के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। शेवण, धामण, मुराल, खस, बूर, करड़, अंजन, भरूट, चिंबल, खाबल, गोखरू, मोथा, एंचा, भांगड़ी, डाब आदि घासें राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ये अलग अलग घास है और लगभग सभी के बारे में अध्ययन भी करना होगा क्योंकि घासों से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। पहली घास आती है हमारी सेवण घास, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है, लेसियूरस सिंडिकस दोस्तों। लेसियूरस सिंडिकस दोस्तों। ये राजस्थान की सबसे लंबी घास है जो लाठी सीरीज में सर्वाधिक पाई जाती है जैसलमेर जिले के अंदर। यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली स्वादिष्ट व पौष्टिक घास है। स्वादिष्ट व पौष्टिक घास है। शेवण को शुष्क क्षेत्रों में घासों का राजा, शुष्क क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वहां पर सेवण मतलब ये क्या है, घासों का राजा कहा जाता है इसको। सर्वाधिक सेवण घास है वो जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। अब देखिए मित्रों, सेवण को काट कर सुखा ली जाती है जिसे स्थानीय भाषा में लिल्लोण भी कहते हैं। अगर सेवण को, घास को हम काट कर सुखा लें उसको क्या कहेंगे, लिल्लोण।
क्या कहेंगे? लिल्लोण कहेंगे दोस्तों। सेवण घास को गोडाउन की शरणस्थली भी कहा जाता है। इसमें गोडाउन पक्षी है वो क्या देता है? अंडे देता है दोस्तों। अगली दूसरी घास आती है धामण। ये पश्चिमी राजस्थान की सूखा सहनशील घास है, सूखे को सहन करने वाली घास है। दुधारू पशुओं के लिए वह मधुमेह रोग है उसके लिए क्या है? धामण उपयोगी घास होती है। अगली घास है खस, यानी सुगंधित घास होती है ये। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली व टोंक में सर्वाधिक जो घास पाई जाती है वो खस होती है दोस्तों। इससे पर्दे, टाट, हाथ के पंखे बनाए जाते हैं खस घास से। जो लकड़ी की तरह दिखने वाले आपको पर्दे मिलते हैं या कई चीज़ ढकने की आती है, टाट होती है, पंखे मिलते हैं। आप शहर में जाते हैं तो सड़क किनारे आपको घास से बने हुए पंखे मिलते हैं, वो खस से ही बनते हैं दोस्तों। इससे इत्र व शरबत भी बनता है खस से, तथा खस की जड़ों से तेल भी निकाला जाता है दोस्तों। आगे देखिए अगली घास है बूर। ये राजस्थान की सबसे सुगंधित घास बूर होती है दोस्तों। इसमें खुशबूदार तेल है वो प्राप्त किया जाता है। और बूर मुख्यतः डूंगरपुर, कोलायत, नौका, देशनोक, बीकानेर में व सरदारशहर, चूरू के अंदर पाई जाती है। डूंगरपुर नहीं, ये डूंगरगढ़ है दोस्तों, बीकानेर की तहसील है ये। अगली है बरूंत या बुरट दोस्तों। ये एक कांटेदार घास होती है। इस घास के बीज पर सूखने के बाद छोटे छोटे चुभने वाले कांटे हो जाते हैं दोस्तों। कच्ची अवस्था में पशुओं की चराई के काम में आती है। ये पसलू के मध्य खरपतवार के रूप में पाई जाती है। ये घास रेगिस्तान क्षेत्रों में मृदा क्षरण को रोकने में भी क्या है? उपयोगी मानी जाती है दोस्तों। अगली घास है मोता घास। ये घास गना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर पाई जाती है, जिसका उपयोग पक्षियों द्वारा चाव से किया जाता है। पक्षी खाने में इसको यूज लेते हैं, मोता घास को। एंचा घास, ये घास गना पक्षी विहार जो भरतपुर है उसके अंदर पाई जाती है। और एंचा ऐसी घास है जिसके अंदर पक्षी उलझकर मर भी जाते हैं दोस्तों। अगली घास की ओर हम बढ़ते हैं तो आती है हमारी गोखरू, भांकड़ी या कांटी। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाली कांटेदार घास है जिसे ऊंट बड़े चाव से खाते हैं, वो गोखरू, भांकड़ी या कांटी है दोस्तों। डाब, ये घास चंद्रग्रहण व सूर्यग्रहण के समय सूतक से बचने के लिए काम में ली जाती है। कौन सी घास? डाब दोस्तों। अगली घास है शुगनी दोस्तों। ये पश्चिमी राजस्थान की घास है, दवा निर्माण के अंदर इसका उपयोग है वो किया जाता है दोस्तों। अगली है ओलेवरी या लेमन घास, जो जोधपुर क्षेत्र की घास है, ओलेवरी या लेमन घास दोस्तों। नेक्स्ट घास आती है कांग्रेस घास या गाजर घास। 1960 के दशक में कांग्रेस शासनकाल में अमेरिका से मिले PL 108 किस्म के गेहूं के साथ ही अमेरिका से भारत आई घास थी दोस्तों। इसका जो वास्तविक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस दोस्तों। पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस दोस्तों। ये एक खरपतवार है जो पर्यावरण व फसलों के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए भी क्या होती है? खतरनाक होती है दोस्तों। कांग्रेस घास या गाजर घास। आगे आता है हमारा फोग दोस्तों। फोग एक झाड़ी है दोस्तों जिसमें फूलों से साग बनाया जाता है। फोग एक झाड़ी के प्रकार है और इसके जो फूल होते हैं उससे क्या बनाया जाता है? सब्जी बनाई जाती है। इसकी लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में, जलाने के रूप में किया जाता है। खीप, इस मरुस्थलीय झाड़ीनुमा पौधे पर खीपोली नामक फलियां लगती है। खीप पर खीपोली दोस्तों। अगले की ओर चलते हैं। अगला होता है गोंद। कुम्मट, खेजड़ी, इजरायली बबूल, अंग्रेजी बबूल, अलगरोबा, मोपेन, सालर व डाक से गोंद है वो प्राप्त किया जाता है। और गोंद की बात करें तो चौहटन, बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों। अगला है आंवल जाबुई, आंवल या जाबुई। ये एक प्रकार की झाड़ी है जो जोधपुर, पाली, सिरोही में पाई जाती है और इसकी छाल चमड़ा साफ करने यानी टेनिन में काम आती। इसकी छाल है जो आंवल या जाबुई जो छाल है वो चमड़ा साफ करने के काम आती है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सहजन।
ये एक उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसे मोरिंगा के नाम से भी, सहजन को मोरिंगा भी कहते हैं दोस्तों। बंजर, बेकार और कम उर्वरा भूमि है में भी इसे क्या हम उगा सकते हैं, किसको, सहजन को। इसे बीमारियों के इलाज में भी उपयोग किया जाता है, सहजन को, मोरिंगा को दोस्तों। आगे हमारे आती है तेंदू पत्तियां दोस्तों। इसका स्थानीय भाषा में नाम है टिमरू। तेंदू की जो पत्तियां होती है, तेंदू, तेंदू का टिमरू नाम है स्थानीय भाषा में। वैज्ञानिक नाम है डाइफारस मेलेनोजाइलोन, मेलेनोजाइलोन दोस्तों। तेंदे के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। और राजस्थान में बीड़ी निर्माण कारखाने मुख्यतः जयपुर, अजमेर, कोंटा व टोंक के अंदर है दोस्तों। अब देखिए मयूर बीड़ी कारखाना है जो सरकारी है, वो कहाँ पर है, टोंक के अंदर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, मयूर बीड़ी कारखाना टोंक में। तेंदूपत्ते का 1973 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद तेंदूपत्ते का व्यापार केवल राज्य सरकार ही कर सकती है दोस्तों। तेंदूपत्ते के बारे में और देखिए, राजस्थान में तेंदू के वृक्ष है जो झालावाड़, बारा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। अल्पसंख्या के अंदर हम बात करें तो बूंदी है, सिरोही है, भीलवाड़ा है, पाली है, अलवर व धौलपुर है, यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे तेंदू के पत्ते दोस्तों। और राजस्थान में सर्वाधिक तेंदू के पत्तों का जो उत्पादन करता है वो बांसवाड़ा जिला करता है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ आता है शहद व मोम। शहद या मोम बात करें तो ये सर्वाधिक अलवर में, फिर भरतपुर व सिरोही के अंदर उत्पन्न किया जाता है। खेर, अकेसिया कटेचू, वैज्ञानिक नाम है खेर का, अकेसिया कटेचू दोस्तों। कथोड़ी जाति के लोग तने की छाल व टुकड़ों को उबालकर हांडी प्रणाली से कत्ता तैयार करते। किसके द्वारा? खेर की जो छाल होती है, तने की छाल होती है, उसके टुकड़ों को उबालकर हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं। सर्वाधिक खेर वृक्ष है वो आपको उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और झालावाड़ में देखने को मिलेंगे। राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादन उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर कत्था उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अगला जो हमारे वृक्ष से आता है वो है बेर दोस्तों। बेर के पेड़ पर लाख उत्पादन हेतु लाख लेसिपर लखा नामक कीड़ा पाला जाता है। राजस्थान में लाख का उत्पादन अधिक नहीं किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में थाई एप्पल नाम बेर की एक किस्म का उत्पादन भी किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे आता है महुआ या मधुका लोंगोफोलिया दोस्तों, महुआ या मधुका। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर चीज देखिए आप, जो महुआ है ना, ये आदिवासियों का कलिफ वृक्ष कहलाता है दोस्तों। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में ये सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। महुआ, इसे तेल व देसी शराब मावड़ी या महुड़ी जिसको हम कहते हैं वो बनती है। देसी शराब, महुआ की देसी शराब को क्या कहते हैं? मावड़ी या महुड़ी दोस्तों। बीलू की टोटम प्रथा में भी इसका महुआ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आड़ू, इसकी लकड़ी को कठपुतली बनाने में काम आती है। आड़ू की लकड़ी है वो कठपुतली निर्माण के अंदर काम ली जाती है दोस्तों। आगे चलिए, आगे आ रहा है हमारे मांगलियावास के कल्प वृक्ष अजमेर दोस्तों। मांगलियावास के कल्प वृक्ष, यहाँ 1000 वृक्ष पुराने खेजड़ी के 2 वृक्ष स्थित हैं। यहाँ हराली अमावस्या को मेला बरता है। शहतूत, इस पेड़ पर रेशम के कीड़े हैं वो शहतूत पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आगे आता है हमारा अर्जुन वृक्ष दोस्तों। ये एक औषधीय पौधा होता है। अर्जुन वृक्ष क्या होता है? औषधीय पौधा, और इसकी छाल आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में काम में आती है। इस पेड़ पर रेशम के कीड़े भी पाले जाते हैं अर्जुन वृक्ष पर। अब देखिए, मुख्य रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा में अर्जुन के पेड़ पर भी की जाने वाली कृत्रिम रेशम की खेती को टस्सर पद्धति कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? टस्सर पद्धति कहा जाता है। टस्सर विकास कार्यक्रम उदयपुर, बांसवाड़ा व कोटा के अंदर संचालित है। टस्सर विकास कार्यक्रम उदयपुर, बांसवाड़ा व कोटा के अंदर संचालित है दोस्तों।
अगला वृक्ष जो हमारा आता है वो आता है अश्वगंधा, और ये एक क्या है, औषधीय पौधा होता है दोस्तों। इसके प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और राजस्थान के कोटा संभाग में अश्वगंधा की खेती सर्वाधिक है वो की जाती है दोस्तों। तो ये थी हमारी राजस्थान की वन संपदा वन रिपोर्ट 2021 के साथ दोस्तों। कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।